इस पूरी दुनिया में अपने देवी देवताओं के कई रहस्यमय मंदिरों के बारे में सुना होगा। उन्हीं मंदिरों में से एक है कामाख्या मंदिर। कामाख्या देवी मंदिर इतना गूढ़ है कि यह हर किसी के समझने की बात नहीं। यहाँ की पावरफुल एनर्जी हर किसी को हैरान करती है। जहाँ ये मंदिर हर किसी के लिए एक आस्था का केंद्र है, वहीं पर यह मंदिर बिहार के राजाओं के लिए एक शापी स्थान बन गया। चलिए जानते हैं आखिर क्या है इसकी कहानी। आखिर क्यों है शापित बिहार के राजा के वंशज, क्यों होता है अंबुबाजी मेला, और भी बहुत कुछ जो आपको माँ कामाख्या के करीब लेकर जाएगा। बनिए रहिए वीडियो के अंत तक। उससे पहले वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी कई शक्तियों का अनुभव कराता कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहां मां के योनि की पूजा की जाती है। सबसे अचंभित करने वाला और मां के होने का एहसास करने वाला यहाँ का त्योहार यानी कि अंबुबाजी मेला, जिसमें मां कामाख्या के द्वार 3 दिन के लिए बंद हो जाते हैं और तब मंदिर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कहा जाता है कि जून में मां का मासिक धर्म चालू होता है और मां के गर्भगृह में मां के पास एक सफ़ेद वस्त्र बिछाया जाता है, और जब चौथे दिन मां के मंदिर के कपाट खुलते हैं तो यह कपड़ा लाल रंग से भी बिका हुआ मिलता है। और ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ का कुंड भी लाल रंग की तरह हो जाता है। ये सब एक चमत्कार जैसे ही लगता है। सच में इसके दर्शन करना किसी सौभाग्य से कम नहीं। यह मेला अद्भुत है जो माँ के होने का एहसास कराता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो लाल रंग का कपड़ा है जो माँ के सामने बिछाया जाता है, वो प्रसाद के रूप में चौथे दिन भक्तों में बांट दिया जाता है, और इस प्रसाद को पाने में लाखों लोग अंबुबाजी मेले में शामिल होते हैं। यह अंबुबाजी वस्त्र जिस किसी को मिलता है वो बड़ा ही भाग्यवान माना जाता है, क्योंकि अंबुबाजी वस्त्र जिस किसी व्यक्ति को मिलता है उसके जीवन से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और भूत पिशाच और बुरी बलाओं से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, माँ का यहाँ पर मासिक धर्म आना और यहाँ पानी का लाल होना, आज के दौर में भी इसे कोई समझ नहीं पाया। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हार मान लेते हैं जब भगवान की लीला होती है। असम के गुवाहाटी में स्थित ये मंदिर तांत्रिक शक्तियों का गढ़ भी माना जाता है। जब अंबुबाजी मेला होता है तो हजारों तांत्रिक यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और यहीं पर 3 दिनों तक रात के समय साधना करते हैं। अगर आप यहाँ आएंगे और देखेंगे तो एक तांत्रिक शक्तियों का समुदाय आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तांत्रिक अपनी सिद्धियों को पाने के लिए माँ से उपासना करते हुए नजर आएंगे। कहा जाता है ये तांत्रिक और अघोरी दूर दूर से माँ के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी सिद्धियों को बढ़ाने के लिए माँ की कामाख्या की उपासना करते हैं। माँ कामाख्या इसी तरह अद्भुत शक्ति का रूप है जो तांत्रिकों को सिद्धि देती है। सदियों पहले की बात है। कामाख्या मंदिर में केंदुकलाई पुजारी थे। वो माँ कामाख्या के असीम उपासक थे। ऐसा भी कहा जाता था कि अगर उन्होंने माँ के पास से कुछ भी मांग लिया तो उन्हें माँ अवश्य प्रदान करती थी। एक बार ऐसी घटना हो गई कि केंदुकलाई के पास मंदिर के गर्भगृह में एक महिला आई और उसके हाथ में उसकी मृत बच्ची का शव था। वो रोती बिलखती केंदुकलाई से प्रार्थना करने लगी कि वो उसके मृत बच्ची को अपनी माँ से कहकर जीवित करे, लेकिन केंदुकलाई ने उसे कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो जीवन और मृत्यु का खेल है, यह माँ पर ही निर्धारित है। लेकिन उस औरत ने केंदुकलाई से कहा कि अगर आप माता को कहेंगे तो वो अवश्य आपकी बात सुनेगी। तब केंदुकलाई ने उस बच्ची को माँ के सामने रख दिया और माँ से प्रार्थना की कि वो उस बच्ची को जीवित करे। केंदुकलाई के ऐसे कहने पर माँ ने तुरंत उस बच्ची को जीवित कर दिया और ये बात दूर दूर तक फैल गई।
और उसी तरह और एक बात समाज में फैल गई कि शाम के वक्त माँ कामाख्या देवी गर्भगृह में प्रकट होती है और कॉस्मिक नृत्य करती है। केंदुकलई माँ के बहुत बड़े उपासक थे। शाम के वक्त आरती होने के बाद जब द्वार बंद हो जाते थे, केंदुकलई गर्भगृह में बैठकर माँ की उपासना करते थे और उसी समय माँ वहाँ आती थी और नृत्य किया करती थी। यह बात दूर दूर तक फैल गई और वहाँ के राजा तक भी पहुँच गई। तब गुवाहाटी में कोच के बिहार राजा का राज हुआ करता था। वो केंदुकलई के भी घनिष्ठ मित्र थे। उनका नाम था नर नारायण। जब उन्हें ये बात पता चली कि माँ कामाख्या देवी मंदिर में आती है तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने केंदुकलई से माँ के दर्शन की बात की। लेकिन केंदुकलई ने उन्हें समझाया कि यह असंभव है। जो वो उपासना करते हैं तो वो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, माँ को देखते नहीं। फिर भी नर नारायण इतने ज़िद्दी थे कि उनकी बात नहीं मानी और हर बात से उन्हें समझाकर उन्हें मना लिया। लेकिन केंदुकलई ने उनसे कहा कि आप गर्भगृह में नहीं रह सकते और तब बड़ी साहस से पीछे छिद्र के वहाँ वो खड़े रहे। जब रात होने के बाद जैसे ही केंदुकलई ने माँ की उपासना करना प्रारंभ किया तो माँ वहाँ प्रकट हुई। लेकिन माँ को तभी आभास हुआ कि उनके साथ छल हुआ है। उन्होंने तुरंत केंदुकलई को एक मूर्ति में बदल दिया और नर नारायण को श्राप दिया कि अगर बिहार का कोई भी राजा और उनके वंशज इस मंदिर के आसपास भी भटकेंगे तो उनका विनाश हो जाएगा। तब से बिहार का कोई भी राजा यहाँ पर आता नहीं। कामाख्या देवी इसी तरह एक अद्भुत शक्ति का रूप है जो अपने भक्तों पर कृपा तो करती है और उन्हें सजा भी देती है। जैसे ही माँ कामाख्या मंदिर में आप प्रवेश करते हैं तो आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। यहाँ माँ की मूर्ति नहीं तो माँ के योनि की पूजा की जाती है। दरअसल दोस्तों, असम के गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या देवी का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जहाँ माता सती का योनि का भाग गिरा था और उसी की यहाँ पर पूजा की जाती है। जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से खंडित कर दिया था, तब जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वही शक्तिपीठ बन गए। वैसे ही यहाँ माँ की योनि गिरी और उसी की यहाँ पूजा की जाती है। कहते हैं यहाँ पर मंदिर खुलने से पहले बकरी की बलि दी जाती है, उसके बाद ही मंदिर के कपाट खुलते हैं। मंदिर सुबह 4 बजे ही खोला जाता है, लेकिन भक्तों को दर्शन 8 बजे से मिलता है। दोस्तों, यहाँ आपको काफ़ी सारी बकरियाँ देखने को मिलती है, जो कहा जाता है कि मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पर बकरी की बलि दी जाती है। यह कितना सही है या गलत ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ लोग यहाँ आकर इसकी बलि भी देते हैं और इन्हें संकल्प देकर छोड़ा भी जाता है। आप इसे यहाँ मन्नत मांगकर छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर एक तालाब है जिसे सौभाग्य कुंड कहा जाता है, जिसमें शुद्ध होकर लोग माँ कामाख्या के दर्शन के लिए जाते हैं। यह मंदिर काफ़ी पुराना है और मंदिर पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ भी बनी हुई मिलेगी। दर्शन लेने के बाद यहाँ पर लोग परिक्रमा भी करते हुए नजर आएंगे। इस मंदिर में बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके मन को शांत करती है। मंदिर में आने के बाद आपका मन बहुत ही शांत महसूस करेगा। जहाँ महिलाओं के मासिक धर्म को भगवान से दूर रखा जाता है, वहीं यहाँ इस मंदिर में उसे पावन माना जाता है। एक अलग ही माँ का रूप यहाँ देखने को मिलता है। इस तरह से ये मंदिर और भी विशेष हो जाता है। माँ कामाख्या भी दुर्गा का ही एक रूप है। अगर आप भी माँ दुर्गा के भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना और इस मंदिर में विजिट भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।